तो एचपीएस प्रीलिमिनरी जीएस पेपर 1 की ऑफिशियल आंसर की हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द एचपीपीएससी। तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना, अपना स्कोर भी अच्छे से एनालाइज करना। वीडियो के लास्ट में कट ऑफ भी बताई जाएगी। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर देना। वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल हो जाएगी इस क्वेश्चन पेपर की। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल की, इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपके काफ़ी काम आएगी। प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंद्रनगर निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वेट सब टेम्परेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1948 में निम्न में से कौन सी रियासत या ठाकुराई महासू जिले का भाग नहीं थी? तो यह है आनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ाहोर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम है? तो ये मंडी है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की बर्फ़ से ढकी किस चोटी की बनावट स्विट्ज़रलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है? तो यह है गेफांग। निम्न में से कौन सा युगल सही नहीं है? तो यहाँ पे जो आपको दिया गया था स्वांगला झंझराड़ा, ये सही नहीं था। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना था। तो सीधा आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। लोहड़ी को राज्य त्यौहार घोषित किया गया है और 13 जनवरी 2010 को प्रदेश का प्रथम लोहड़ी त्यौहार जो है किस स्थान पर मनाया गया? तो ये प्रागपुर। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण आहुक और मन्युक दो व्यापारियों द्वारा किया गया माना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों वो होगा बैजनाथ मंदिर। निम्न में से किस गोम्पा के पुस्तकालय में कंग्यूर और तंग्यूर का सबसे बड़ा संग्रह है? तो करदांग गोम्पा जो है बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन जो था, यानी कि अर्की चित्रकला शैली की स्थापना राजा अगस्त सिंह ने की थी, ये सही नहीं था। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को किस घाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई जो आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली से संबंधित थी? तो स्पीति घाटी, डी इज़ राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो फतेहपुर किला जो है बांदलाधार, ये सही नहीं था, ए इज़ राइट आंसर। चंबा का एक विशेष सिक्का कौन सा है जिसके 5 सिक्के का एक आना होता था? तो बिल्कुल सही आंसर जो है चकली, सी इज़ राइट आंसर। निम्न में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने चंबा और भरमौर में पुरातत्व अवशेषों का परीक्षण किया था? तो जनरल कनिंघम, याद रखना, सी इज़ राइट आंसर। पठियार और कनिहारा में पाए गए प्राचीनतम पाषाण अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए इज़ राइट आंसर। तिब्बती अभिनय कला संस्थान टिप्पा द्वारा मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गीति नाट्य त्यौहार कौन सा है जो 1959 से पूर्व लहासा की वार्षिक विशेषता थी? तो शोतौन, बी इज़ राइट आंसर। निम्न से कौन सी घाटी बिना अपवाद किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है? दिस इज टेडोंग वैली, ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग नाम दिया गया है? तो उमलाना गांव की खाप पंचायत के उच्च सदन एवं निचला सदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति के प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में निम्न में से किस देश को दूसरे पायदान पर धकेल दिया है? तो ये दोस्तों नीदरलैंड है। सन 1817 में निम्न में से किस जगह का सर्वप्रथम वर्णन स्कॉटिश अफसर भाइयों की डायरी में मिला? तो ये शिमला था। निम्न में से किस नदी घाटी बेसिन के 4 जिलों के 9258 गाँवों के 1200 से अधिक पंचायतों में जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता का आकलन किया जा रहा है? तो ये ब्यास है। परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निम्न में से कौन से वेब आधारित सॉफ्टवेयर लागू किया है? तो ये सारथी है, यानी कि बी इज़ राइट आंसर। सन 1852 में दिल्ली टी एस्टेट की स्थापना करने वाले बोटनिकल गार्डन के अधीक्षक कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है डॉक्टर जेमसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गहन अनुसंधान और उस योजना की सफलता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला बनने वाला है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों किन्नौर, यानी कि डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी ईजी बेबिद द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश का प्रथम एमू प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गंडवाल, ऊना। निम्न में से कौन 2 वन्यजीव विशेषज्ञ थे जिनका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रदेश के प्रथम बर्ड रेंजिंग स्टेशन स्थापित करने में
प्रमुख योगदान रहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांसिस बुनार और टी.एच. वाकर। शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत ने किस देश को कामयाब नाम का एक मेड इन इंडिया गश्ती पोत उपहार में दिया? तो इसका सही आंसर जो है वो है मालदीव। 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया था? तो ये है दोस्तों MiG-27। 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति जो है दी जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है रूरिनंग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो ये रैंकिंग है दोस्तों 84 ग्लोबल टाइगर फोरम जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद बोल्ड किट जो है क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो इसका सही आंसर जो है सीमाओं की डिजिटल निगरानी। भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पैरो की स्थिति क्या है? तो इसका जो आंसर है वो स्टेबल है। भारत ने किस देश के साथ अणु पर्यटन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बिल्कुल सही आंसर जो है मालदीव्स है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों के बीच भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये जो है दोस्तों आपको याद रखना है 140। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सेकेंड। भारत में किन शहरों को गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है? तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए थी इसकी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों वो है लगातार राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में खराब वायु गुणवत्ता दिखा रहे हैं, तो इन्हें बोला जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडनी स्थित लोबी संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी ऑप्शन यानी कि चाइना। किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन श्रीलंका। दोस्तों बड़ा दशैन किस देश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये कौन सा है? आपको याद रखना है नेपाल। पड़ोसी देशों से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का अभियान विषय क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एज फॉर इक्वल। ऑपरेशन कारवोश शब्द जो हाल ही में समाचार बना रहा था किस देश से संबंधित है? तो ये दोस्तों ब्राज़ील से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेज़बानी कर रहा है यूके। एक नवीनतम रिपोर्ट 2019 में विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों और नीतियों की सराहना की है, तो किससे संबंधित? ये बिल्कुल सही जो आंसर है 1991 के बाद से गरीबी को आधे से कम करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को सम्मानित किया गया है, तो किसके लिए किया गया था? तो ए ऑप्शन जो है विकासशील दुनिया में गरीबी से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों की खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में जारी होने वाले माइक्रोवाइड्स को लेकर बड़ी चिंता क्यों है? क्योंकि दोस्तों इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से पिछले 5 वर्षों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो इसका सही आंसर जो रहा वो रहा इंडिया। किस देश का राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया है? तो याद रखना इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है कजाकिस्तान। इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको ब्रेंड्सबुर्ग ट्विंस कहा जाता है? दोस्तों ये ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो हैं इनमें बेसिकली कौन कौन आते हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 जनवरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच्च न्यायालय मिला जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? तो इसका सही आंसर जो है वो है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो है वेस्ट बंगाल। बाकी इन तीनों को याद रखना। उसके बाद 1959 में भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है? तो आपको अच्छे से इसके बारे में देखना था। ये जो सी ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इन दोनों को ही। निम्नलिखित में से कौन सी LM सिंघवी समिति की सिफारिश या सिफारिशें हैं? तो इसका जो सही आंसर है पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी। तो वीडियो को पॉज करके आपने पढ़ना है इसे। उसके बाद पहल योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो है वो है LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण। दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से देख लेना जो भी आपका मीडियम हो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए जनजातीय भूमि को निजी दलों को हस्तांतरण करने को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5वीं अनुसूची। तो अनुसूचियों को अच्छे से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? तो ये दिन हैं दोस्तों, कितने? 14 दिन। संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होना था वो क्या होना था? राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट टू फॉर चिल्ड्रन इन द रेंज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है, तो ये क्या है दोस्तों? सांविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा के प्रभावी वितरण के लिए एक नया वेब पोर्टल जिसका नाम है सेंटस्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाजी नहीं था? तो 4 ऑप्शंस में से इनमें अगर हम बात करें तो बाबा रामचंद्र ये आर्य समाजिस्ट नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ था? तो ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कब पास किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1878। पावना विद्रोह जो है 1873 से लेकर के 76 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगाल। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर जो है 1921। 1980 के अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है रिचर्ड स्ट्रेची। 1927 में ब्रसल्स में हुए कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिटीज़ में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित था? तो इन 4 ऑप्शंस की बात करूं तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये उपस्थित थे। उल गुलान क्या था? तो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ये दोस्तों एक मुंडा विद्रोह था। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित हुई? तो इन 4 ऑप्शंस की बात करूं तो मद्रास महाजन सभा ये सबसे बाद में एस्टैब्लिश हुई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब ये घोषणा की थी कि जून 1948 तक उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है फरवरी 20, 1947। युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित करने के लिए सत्येंद्र नाथ सन्याल ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना लिखी थी? राइट आंसर इज बंदी जीवन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो इनमें से दोस्तों ये जो कोइस है ये प्रकार नहीं है मिट्टी का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालंधर दोआब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र जो है ये जालंधर दोआब का संबंध इसी से है। तो डी इज़ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट
की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है कौन सी? अरमाकोंडा। खेतड़ी में समृद्ध जमा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा? तो यह तांबा। 49वें समानांतर के साथ कौन जुड़ा है? तो ये कौन से देश हैं दोस्तों? आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कनाडा और यूएसए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की लीना नदी मिलती है, तो ये किस सागर में जाके मिलती है? इसका सही आंसर जो है वो है लेप्तेप सागर। उसके बाद बंजर जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया के किस संरचनात्मक विभाजन से जुड़े हैं? तो ये दोस्तों जुड़े हुए हैं पूर्वी हाईलैंड से। कनाडा में दोस्तों अगर मैं बात करूं विनिपेग किस के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो विनिपेग है कनाडा में, ये काफ़ी प्रसिद्ध है फर प्रपाशन के लिए, यानी कि फर ट्रैपिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्नलिखित चर कारकों में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, यानी कि ये जो रुग्णता है या फिर मोर्बिडिटी, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी पहले दो जो हैं बिल्कुल सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो सही आंसर है वो है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो इंग्लिश में देख लेना, इकोनॉमिक्स की टर्म्स जो हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं। मानव विकास सूचकांक लैंगिक असमानता को मापने के दौरान किस पैरामीटर का उपयोग नहीं करता है? तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है हेल्थ का, इसमें नहीं कुछ भी देखा जाता। संकल्प क्या प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो संकल्प जो है दोस्तों बेसिकली जो युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण है उसके लिए लॉन्च किया गया है। भारत में राजकोषीय नीति का सुनहरा नियम है, तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक का एक उदाहरण है? तो इनमें से ये जो जनता या कर्मचारियों के शिकायतों की संख्या है ये बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का आयाम है? तो इसका सही आंसर जो है वो है परोपकारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ को विकास प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और ठीक करने के लिए डैश के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो किसके रूप में मान्यता प्राप्त है? इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है जादुई गोली, यानी कि मैजिक बुलेट। निम्नलिखित में से कौन सा धारणीय विकास के लिए प्राथमिक लक्ष्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कचरे और उत्सर्जन को, यानी कि बी इज़ राइट आंसर। इकोमार्क लेबल जो है इंडिया का ये है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक मिट्टी का बर्तन। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लगती है तो आप ईमेल कर सकते हैं HPPSC को, जो भी प्रूफ हो आपके पास वो आपको अटैच करना पड़ेगा एंड सॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि अत्यधिक बारिश। 40 वाट बिजली के बल्ब का उपयोग हर दिन 6 घंटे किया जाता है। 30 दिनों में इसकी खपत करने वाली विद्युत इकाइयों की संख्या है, तो ये है संख्या दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि 7.2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धीमे न्यूट्रॉन बमबारी के साथ यूरेस पावर 235 के परमाणु विखंडन के में लगभग ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है 200 MeV। उसके बाद दोस्तों दांतों को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दंत मिश्र धातु है, तो ये जो है दोस्तों ए ऑप्शन जो आप देख रहे हो, यानी कि चांदी, पारा, टिन, तांबा और जस्ता, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट है पौधों के विभिन्न अंग जिसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद हैं, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 97 का ए ऑप्शन, यानी कि रूट्स एंड ये जो यहाँ पे दिए हैं अंडरग्राउंड स्टेम। उसके बाद दोस्तों टेरिडोफाइटा में नहीं होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है 98 का
वो है डी ऑप्शन यानी कि फ्लावर्स। उसके बाद 99 क्वेश्चन, जानवरों के किस समूह में शरीर की गुहा खून से भर जाता है? तो इसका सही आंसर जो है 99 का वो है बी ऑप्शन, एंथ्रोपोडा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर खिलाड़ियों में ऐंठन होती है, इसका कारण है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चंस देखे। अब कट ऑफ की बात करें तो 50% से लेकर के 55% जनरल कैटेगरी की हर साल कट ऑफ रहती है। तो अगर आपका स्कोर जो है लगभग 50 के आसपास है तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। अगर आप अदर कैटेगरीज़ में हैं, अगर 45 से ऊपर आपका स्कोर है तो मेंस की तैयारी अच्छे से करिए। बाकी कोई भी डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए हो या फिर क्वेश्चन पेपर की आंसर की के साथ, तो व्हाट्सएप कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस इन फ्यूचर भी आपको मिलते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।